हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। व्हाट इज जीन थेरेपी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ जीन थेरेपी। तो यूज ऑफ जीन एज ए मेडिसिन इज कॉल्ड जीन थेरेपी। यानी वी ट्रीट द डिजीज या वी क्योर द डिजीज विद द हेल्प ऑफ जीन। जीन का हम यूज करेंगे किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे क्या है, व्हाट इज जीन? जीन थेरेपी इज द इंसर्शन of genes into an individual cells and tissue to treat a disease such a hereditary disease in which deleterious mutant allele is replaced with a functional one. Although the technology is still in its infancy, it has been used with some success. जीन थेरेपी में भी बहुत ही रिसर्च होने की बहुत ही रिसर्च चल रहा है। ये अभी अपनी इन्फेंट स्टेज में है, अभी इसमें बहुत सारा काम होना है। हम करते क्या है कि जैसे कोई भी सेल है, ठीक, ये सेल है, इसका कोई जीन डिफेक्ट हो गया, सेल का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर इसका जो जीन्स है, ये क्या है? इसका डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए के ऊपर, डीएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। जीन्स क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए। जीन्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक, तो अगर इसका कोई जीन्स, इसमें भाई ये डीएनए है, क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, इसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। अगर कोई जीन डिफेक्टेड हो गया है, ठीक, अब ये जीन डिफेक्टेड हो गया सपोज, तो इस जीन की वजह से इसके अंदर कोई ना कोई डिजीज हो गया, कोई प्रॉब्लम है। इस डिजीज को अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो डिजीज हो गई, ये किसी म्यूटेशन की वजह से, अब वो इंसर्शन म्यूटेशन भी हो, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, या डिलीशन, यहां से किसी न्यूक्लियोटाइड की डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम इसको क्या करें? रिप्लेस कर दें। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं? इसको रिप्लेस कर देते हैं और इस डिजीज को हम क्योर कर देते हैं जीन थेरेपी की हेल्प से। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, तो कैसे ये काम करता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ जीन थेरेपी? तो ए वेक्टर डिलीवर्स द थेरेप्यूटिक जीन इनटू अ पेशेंट्स टारगेट सेल। जैसे क्या है, ये हमारा पेशेंट का टारगेट सेल है, तो इस टारगेट सेल्स में हम क्या करते हैं? जो थेरेप्यूटिक जीन है, यानी जिस जीन को, यानी जो नॉन फंक्शनल म्यूटेटेड जीन था, उसकी हमने सही कॉपी को ले लिया, दैट इज थेरेप्यूटिक जीन कहलाया, क्योंकि वो ट्रीट करने के लिए यूज हो रहा है। और उसको हम इस टारगेट सेल में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल वेक्टर। द टारगेट सेल बिकम इन्फेक्टेड विद द viral vector. ठीक, the vector's genetic material is inserted into the target cell. Functional properties are created from the therapeutic gene, causing the cells return to the normal state. ठीक, तो यानी हम जब नॉर्मल जीन ले रहे हैं, वो नॉर्मल जीन वेक्टर के द्वारा, भाई ये वेक्टर लिया हमने, ठीक है, ये वेक्टर था, ठीक, वेक्टर ने क्या किया? अब वेक्टर के अंदर क्या होगा? ये जो वेक्टर होगा, इसके अंदर हमारा ये नॉर्मल जीन प्रेजेंट होगा। क्या होगा? हमारा नॉर्मल जीन होगा। ठीक, अब ये वेक्टर जब इसको टारगेट सेल को इन्फेक्टेड करेगा, तो इसका ये जीन चला जाएगा इसके अंदर। यानी अब इस सेल्स का जो फंक्शन है वो क्या होगा? रिस्टोर हो जाएगा। जो ये इसको फंक्शन करना, यानी अपने पुराने फंक्शन में वापस आ जाएगा, अपना फंक्शन कर लेगा, फंक्शनल प्रोटीन बनाने लगेगा। यानी ये जो इसको काम करना था, वो काम ये करने लगेगा। ठीक है, ये देखिए एक डायग्रामेटिकली बताया गया, क्या करेंगे हम? ठीक है, रिप्लेसिंग ए म्यूटेटेड जीन दैट काउजेज द डिजीज विद अ हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन। ठीक, जैसे ये कोई हमारा, ये क्या है? टारगेट सेल है। ठीक, इसका ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये हमारा इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है? इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में ये जो डीएनए हो गया, सपोज ये हमारा कैसा है? ये म्यूटेट हो गया है, ये पार्ट इसका क्या है? म्यूटेट हो गया है। यानी ये क्या है? नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना रहा है। जो इसको काम करना चाहिए बच्चों, वो काम नहीं कर पा रहा, नॉन फंक्शनल। दिस म्यूटेटेड जीन फॉर्म नॉन फंक्शनल प्रोटीन। ठीक,
अब इसको हमें क्या करना है, थेरेप्यूट करना है, इसको क्योर करना है। तो कैसे क्या करेंगे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लिया, दिस इज सुइटेबल वेक्टर, हमारा वायरल वेक्टर है, ठीक ठीक। अब इस वायरल वेक्टर में हमने क्या किया, इसमें अपना जो भी जीन था, जिस जीन को हमें ट्रीट करना है, यानी उसकी नॉर्मल कॉपी, उस नॉर्मल कॉपी को हमने क्या कह दिया, थेरेप्यूटिक जीन। इसकी जो नॉर्मल कॉपी है या थेरेप्यूटिक जीन, या हम इसकी नॉर्मल कॉपी भी कह सकते हैं ना, ठीक। इसको हमने इस वेक्टर के अंदर से, अब ये जो वेक्टर है, ठीक, ये हमारा वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर क्या करेगा, इस सेल्स के ऊपर अटैक किया, इस सेल्स के ऊपर पहुंचा। तो अब अपना ये जेनेटिक, भाई वायरस क्या करते हैं, वायरस का काम होता है किसी भी लिविंग सेल के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देना। तो इस वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। अब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, हमारा थेरेप्यूटिक जीन था। अब ये जीन जब इस सेल के न्यूक्लियस में पहुंचेगा, तो अब जब ये जीन पहुंचा तो ये क्या बनाएगा भाई, क्योंकि ये नॉर्मल जीन है बेटा, तो ये बना लेगा फंक्शनल प्रोटीन, यानी फंक्शनल प्रोटीन बनाने लगेगा। तो सेल हमारा नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा, यानी जो भी उसकी डिजीज थी वो डिजीज क्या हो गई, क्योर हो गई। तो इसको हमने कहा जीन थेरेपी, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर जीन को ट्रीट कर दिया, ठीक है। वही क्या ना, रिप्लेसिंग अ म्यूटेटेड जीन दैट काउजेज अ डिजीज विद अ हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन, ठीक। इनएक्टिवेटिंग और नॉकिंग आउट ए म्यूटेटेड जीन दैट इज फंक्शनली इम्प्रॉपरली, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हमने क्या किया, जो नॉन फंक्शनल जीन था उसको हमने, ठीक, रिमूव, उसको हमने क्या कर दिया, उसकी जगह हमने दूसरा जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। हम और क्या कर सकते हैं कि जो म्यूटेटेड जीन है, वो मतलब जो म्यूटेट हो गया जीन, ये कोई ऐसी एक प्रोटीन बना रहा है, वो प्रोटीन कोई डिजीज काउज कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम, यानी उस म्यूटेटेड जीन को भी हम नॉकआउट कर दे सकते हैं, उसके फंक्शन को हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन इनटू द बॉडी टू हेल्प ए फाइट ए डिजीज, या हम कोई एक अलग से ही जीन इंट्रोड्यूस कर दें, जो किसी भाई उसके अंदर कोई डिजीज है, उस डिजीज से लड़ने के लिए हम उसमें कोई न्यू जीन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो 3 टाइप से जीन थेरेपी को किया जा सकता है, ठीक है। हम म्यूटेटेड जीन को रिप्लेस कर दिया उसकी हेल्दी कॉपी से, या हमने म्यूटेटेड जीन के फंक्शन को वहीं पर स्विच ऑफ कर दिया, या हमने क्या किया, एक उसको अगर कोई डिजीज है, उस डिजीज से फाइट करने के लिए उसके अंदर कोई नया जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 3 मेथड से हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, कि जो जीन थेरेपी में हमें किस टाइप का सेल यूटिलाइज करना है, उसके बेसिस पर हमारा जीन थेरेपी 2 टाइप की है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, ठीक है, और जर्म लाइन थेरेपी। हम अगर जो जीन थेरेपी की प्रोसेस है उसमें हम सोमैटिक सेल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, then the process is called somatic cell gene therapy. And if we use the gametic cells or germline cells or reproductive cells, then this process is called germline gene therapy, ठीक है। यानी इसका आप देख लें, therapeutic genes transferred into the somatic cells, ठीक, therapeutic genes transferred into the germ cells आपके कौन होते हैं, एग एंड स्पर्म, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू द बोन मैरो cells, blood cells, skin cells, these all are the somatic cells, clear, these all are bone marrow cells, blood cell and skull, these all are the somatic cells and genes into the egg or sperms, ठीक। अगर हम एग और स्पर्म में डायरेक्ट जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन the process is called germline gene therapy. And if we transfer the gene into the bone marrow or blood cells or skin cells, then the process is called somatic cell gene therapy, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अब जो देखिए, जहां पर जब सोमेटिक सेल में हम कोई भी चेंज करेंगे तो वो हमारा इनहेरिट नहीं होगा, दैट इज नॉन इनहेरिटेबल, क्लियर। और जब हमारा जर्म लाइन थेरेपी करेंगे, अगर हम जीन इनमें एग या स्पर्म में कुछ भी चेंज करेंगे, दैट इज इनहेरिटेबल, क्लियर। एट
present all researchers direct to correct genetic defect in the somatics. प्रेजेंट टाइम में सोमेटिक सेल में ही जीन ट्रांसफर किया गया है, बट इन जर्म लाइन जीन थेरेपी का यूटिलाइजेशन नहीं हो। इसके बहुत सारे रीजन है, फॉर द सेफ्टी पर्पज, एथिकल इश्यू भी है, और बहुत सारे टेक्निकल, क्योंकि एक्स सेल में साइज छोटा होता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। प्रेजेंट टाइम में जो जीन थेरेपी किया गया है सोमेटिक सेल में किया गया है और सक्सेसफुल भी हुआ है। अभी मैं बताऊंगा एक केस में ये सक्सेसफुल किया गया है। ठीक है, यूज ऑफ जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी के क्या यूटिलाइजेशन हो सकते हैं? हम रिप्लेस मिसिंग और डिफेक्टेड जीन को हम रिप्लेस कर दें, हटा देते हैं, ठीक है, नया लगा देंगे उसकी जगह। डिलीवर जीन्स दैट स्पीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है, हम कोई ऐसा नया जीन इंट्रोड्यूस कर दें जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर सके, एंटी कैंसर सेल को हम वहां पर जीन थेरेपी की हेल्प से उस जीन को हम लगा सकते हैं जो जीन्स हमारे क्या करते हैं, कैंसर से प्रिवेंट कराते हैं, ठीक है, या एपोप्टोटिक। नेक्स्ट हमारा सप्लाई जीन्स दैट काउज कैंसर सेल्स टू रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल सेल्स, हम ऐसे जीन्स का ट्रांसफर करा दें जो कि नॉर्मल सेल को, जो कैंसरस सेल है, भाई ये हमारा कैंसरस सेल है, ठीक है, इस कैंसर सेल को दोबारा से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर सके, तो हम इसके अंदर ऐसे जीन्स को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। डिलीवर बैक्टीरियल वायरल जीन्स एज ए फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, provide genes that promote or impede the growth of new tissue and deliver genes that stimulate the healing of damaged tissue. So these all are the application of gene therapy or uses of the gene therapy. ठीक, तो मैंने पहले ही बताया था कि जीन थेरेपी क्या है, यूज ऑफ जीन्स एज ए मेडिसिन, यूज ऑफ जीन्स एज ए मेडिसिन। जीन थेरेपी इज द यूज ऑफ जीन्स एज मेडिसिन. It involves the transfer of a therapeutic or working copy into a specific cells of an individual in order to repair a faulty gene copy. Thus, it may be used to replace a faulty gene or to introduce a new gene whose function is to cure or favorably modify the clinical course of a condition. So, we told that genes use of genes as a medicine, ठीक है। what is the goal of gene therapy? A normal gene may be inserted into a non-specific location within the genome to replace a non-functional gene. This approach is most common. Clear? ठीक है। next, an abnormal gene could be swapped for a normal gene. एबनॉर्मल जीन को हम हटा दें, उसकी जगह नॉर्मल जीन थ्रू द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. नेक्स्ट, द एबनॉर्मल जीन कुड बी रिपेयर्ड थ्रू द सेलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन व्हिच रिटर्न्स द जीन टू इट्स नॉर्मल फंक्शन. मतलब हमारा कोई एबनॉर्मल जीन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल जीन है. अब इस जीन का सपोज एबनॉर्मलिटी थी, सपोज इस टी, यहाँ पर जो टी न्यूक्लियोटाइड आ गया, इस टी न्यूक्लियोटाइड की वजह से ये हमारा कैसा है, एबनॉर्मल है, ठीक है. तो हम क्या करें, इस टी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से रिप्लेस कर दें एंड टी हट जाएगा यहाँ से, तो जो नॉर्मल, सपोज नॉर्मल यहाँ पर ए होना चाहिए था, जब ए आ गया तो हमारा ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, मतलब अब ये हमारा नॉर्मल. तो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन. हमने म्यूटेशन को क्या कर दिया, रिवर्ट कर दिया. नेक्स्ट, द रेगुलेशन, द डिग्री टू विच जीन इज टर्न्ड ऑन और ऑफ ऑफ ए पर्टिकुलर जीन कुड बी अल्टर्ड. हम क्या कर सकते हैं, जीन का रेगुलेशन करा सकते हैं. प्रमोटर को भी, प्रमोटर में भी चेंजेस ला सकते हैं. प्रमोटर को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या प्रमोटर को हम ऑफ कर दें, तो हमारा जीन भी क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, उस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है. अब देखते हैं किस तरीके से हम, अगर हमको करना हो जीन थेरेपी तो किस तरह से प्रोसेस हम, ठीक है, करते हैं. तो 2 मेथड्स का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. एक होता है हमारा डायरेक्ट डिलीवरी मेथड, जो हमें जीन ट्रांसफर करना है उसकी हम 2 मेथड्स के द्वारा इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. एक डायरेक्ट डिलीवरी और एक सेल बेस्ड
डिलीवरी। ठीक है, तो पहले हम सेल बेस्ड डिलीवरी देखते हैं। यानी सेल बेस्ड डिलीवरी में हम क्या करते हैं, या हम इसको कह सकते हैं वेक्टर बेस्ड, क्या वेक्टर बेस्ड, क्योंकि इसमें हम किसी वेक्टर का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक, ये हमारा थेरेप्यूटिक जीन है, या हम कह सकते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, थेरेप्यूटिक जीन, यानी जिस जीन से हमको क्योर करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम क्या करते हैं अपने वेक्टर में, वेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर। यहां पे जो हमने वेक्टर लिया है, ये वेक्टर क्या है हमारा, वायरस है। ठीक है, ठीक, वायरस वेक्टर के अंदर। अब क्या करेंगे हम, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म से सेल्स ले लिए, एडल्ट स्टेम सेल्स आर आइसोलेटेड प्रोपेगेटेड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, स्टेम सेल्स ले लेंगे इसके। अब वो स्टेम सेल्स कहां से ले सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये सेल्स कैन ब्लॉक इम्यून रिजेक्शन फ्रॉम पेशेंट। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टीम सेल या ये सेल और HLA बैंक से सेल्स को ले सकते हैं, या SCNT। ठीक है, इस तरह से हमने ये सेल्स ले लिए। अब इन सेल्स को क्या करेंगे हम, इन विट्रो डिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स। ठीक है, हमने इनका इन विट्रो, इनका डिफरेंशिएशन डिफरेंट नंबर होगा। अब यहाँ पर अपना जो हमारा थेरेप्यूटिक जीन था, जिसको हमने वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर रखा था, अब इसको हम यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे। द थेरेप्यूटिक जीन इज पैकेज्ड इनटू द डिलीवरी व्हीकल सच ए रेट्रोवायरस एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स। अब ये क्या करेगा, इस सेल्स के अंदर अपने इस जीन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, वेक्टर। ठीक, अब ये हमने इस पर, अब ये क्या करेगा, ये वेक्टर क्या करेगा, जो हमारा थेरेप्यूटिक जीन था इनको इन सेल्स के अंदर, जो हमने स्टेम सेल्स ली थी, इनके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अब ये हमारी कैसी होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टेम सेल्स हो गई। ठीक है, अब इन जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टेम सेल्स को हम दोबारा से पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। यानी अब इस पेशेंट के अंदर इसमें जो प्रॉब्लम थी, जो एबनॉर्मलिटी थी, वो क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सेल बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और वेक्टर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम। यानी यहाँ पर हम एक वेक्टर का यूज करेंगे जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक, डायरेक्ट डिलीवरी मेथड में क्या करते हैं हम, द थेरेप्यूटिक जीन्स इज पैकेज्ड इनटू द डिलीवरी व्हीकल सच एज रेट्रोवायरस, और उस रेट्रोवायरस को ही हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम अलग से सेल्स में इंजेक्ट ना करके हम उस वायरस को भी इंजेक्ट करते हैं। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी रिजेक्शन रिएक्शंस हो जाती है उस वायरस को, हमारी जो बॉडी है क्या कहना चाहिए, एज ए एंटीजन ट्रीट करती है और उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता, सक्सेस नहीं रहता डायरेक्ट डिलीवरी मेथड हमारा। ठीक है, अब ये जीन थेरेपी इज ए टेक्निक फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स रेस्पॉन्सिव फॉर डिजीज डेवलपमेंट। रिसर्चर्स में यूज वन ऑफ सेवरल अप्रोचेज फॉर ए करेक्टिंग फॉल्टी जीन्स। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स के द्वारा हमारे साइंटिस्ट, जैसे हमने क्या किया, ये कोई ऑर्गेनिज्म था, इसके अंदर सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द, इसके अंदर जो भी सेल्स थे जहां पर डिफेक्ट था वहां की सेल्स को हमने क्या किया, इससे रिमूव कर लिया। ठीक, ये सेल्स ले ली हमने ऑर्गेनिज्म की। अब क्या किया हमने, इन द लेबोरेटरी वायरस इज अल्टर्ड सो दैट इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, और हमने जो वायरस, जिस वायरस को एज ए वेक्टर यूज करना है, उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड कर लेंगे, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर मल्टीप्लाई ना कर पाए, अपना नंबर ना बढ़ाए। और उस वायरस के अंदर हम क्या करेंगे, अपने जीन को, जो हमारा टारगेट जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है या थेरेप्यूटिक जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट, या इसको हम थेरेप्यूटिक जीन कह देंगे, उसको हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक, अब ये हमारा मॉडिफाइड जो वायरस होगा, इसको हम इस सेल के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब ये क्या करेगा, वायरस क्या करेगा, इस सेल्स के न्यूक्लियस में अपना जीन्स ट्रांसफर कर देगा। द सेल्स फ्रॉम द पेशेंट बिकम जेनेटिकली अल्टर्ड, और इसको दोबारा से हम ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हम जीन थेरेपी की हेल्प से, तो जो ये एक एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी हुआ है, फर्स्ट अप्रूव्ड जीन थेरेपी। ठीक है, ये कब हुई,
ऑन सितंबर 14 1990। ठीक है, यूएस में हुई, यूएस का इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एनआईएच, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, एनआईएच। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। यहाँ के एक साइंटिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, डब्ल्यू फ्रेंच एंडरसन MD, and his colleagues are Michael Bellis, MDC, Wajed MD, and Kenneth Culver MD performed the first approved gene therapy procedure on a 4-year-old एस्थनी डिसिल्वा। ठीक है, ये एस्थनी डिसिल्वा एक गर्ल थी जिसमें क्या था, जो जब बॉर्न हुई तो उसमें एक डिजीज थी जिसको हम कहते हैं स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। इस डिजीज में क्या हो जाता है, जो स्किड में क्या होता है बेटा, स्किड डिजीज में एक एंजाइम होता है ADA। ठीक है, इस एंजाइम की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को क्या है, स्किड डिजीज है, तो उसमें क्या नहीं बनेगा, ADA एंजाइम क्या है, अब्सेंट है बेटा। ठीक, ये अब ऐसा ADA एंजाइम ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से स्किड हो जाता है, ये जो हमारा ADA एंजाइम होता है। ठीक, अगर ADA एंजाइम नहीं है, ADA एंजाइम नहीं बन रहा है, तो उसकी जो T लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जो T लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो T लिम्फोसाइट सेल्स क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, अब ड्यू टू द absent of ADA enzyme the T lymphocyte cells are dead due to the absence of ADA enzyme। वाई क्यों लेफ्ट हो जाती हैं, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। ये ADA एंजाइम एक्चुअल में करता क्या है, ये हमारा ADA एंजाइम देखिए सेल्स के अंदर जब हमारा ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में एक कंपाउंड बनता है डीऑक्सी एडिनोसिन। कौन सा कंपाउंड बनता है, डीऑक्सी एडिनोसिन। दिस डीऑक्सी एडिनोसिन इज टॉक्सिक फॉर lymphocyte cell। डीऑक्सी एडिनोसिन इज अ टॉक्सिक फॉर lymphocyte cell। this deoxyadenosine is converted into deoxyinosine by the ADA enzyme, ठीक, तो ये ADA एंजाइम क्या कर रहा है, ADA एंजाइम कन्वर्ट द डीऑक्सीएडिनोसिन इनटू द डीऑक्सीइनोसिन। दिस इज द नॉन टॉक्सिक कंपाउंड, ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है। ठीक है, यानी अगर लिम्फोसाइट सेल्स में ADA नहीं है, ADA एब्सेंट हो गया, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। यानी सेल्स के अंदर क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, और डीऑक्सी एडिनोसिन इज द टॉक्सिक फॉर द लिम्फोसाइट सेल, सो T lymphocyte cells are dead। ठीक, if ADA is present then deoxyadenosine is converted into the deoxyinosine, and deoxyinosine is a non-toxic compound, so T lymphocyte cells are not dead। ठीक है, एडिनोसिन का मतलब क्या है, एडिनोसिन डीऑक्सी एमिनेज। ठीक है, अमीनो डी एमिनेज एंजाइम। ठीक है, एडिनोसिन डी एमिनेज, ADA का मतलब क्या हो गया, एडिनोसिन डी एमिनेज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, तो इस जो गर्ल थी ये एसांथी डिसिल्वा, इसमें स्किड था, तो इसकी स्किड डिजीज को, तो इसके लिए क्या किया, अब इसको क्योर करने के लिए डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स की टीम, NIH के डॉक्टर्स की टीम ने क्या किया, इसकी बोन मैरो से, ठीक है, ये हमारा कौन है, अशांथीज डिसिल्वा। ठीक है, इसकी बोन मैरो, यहां से क्या, बोन मैरो से लिम्फोसाइट सेल्स, कौन सी, लिम्फोसाइट सेल्स, ये हमने
इसकी लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स आर आइसोलेटेड। ठीक है, ये क्या था, पेशेंट थी, ये हमारा अशांति डिसिल्वा, दिस इज द पेशेंट ऑफ स्किन डिजीज। इसकी बोन मैरो से हमने लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल्स को आइसोलेट कर लिया, यानी इसका जो न्यूक्लियस होगा, यानी उनमें हमारा एडीए जीन क्या था, म्यूटेटेड था, एडीए जीन म्यूटेटेड था, जिसकी वजह से इनके अंदर एडीए एंजाइम, यानी इन सेल्स के अंदर क्या है, एडीए जीन म्यूटेटेड। ठीक है, यानी एडीए जीन म्यूटेटेड है, यानी इनके अंदर एडीए एंजाइम, एडीए क्या है, अब्सेंट है। ये सेल्स एडीए नहीं बना रही हैं, इस एडीए नहीं बना रही, तभी तो इनके अंदर क्या है, स्किन डिजीज है। ठीक, अब क्या किया हमने, ये सेल्स ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, बैक्टीरिया कैरिंग प्लाज्मिड, ठीक, विद क्लोन नॉर्मल एडीए, ह्यूमन एडीए जीन, एक बैक्टीरिया लिया हमने, उस बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया है, और इसके अंदर हमने ये ले लिया क्या, एडीए जीन, नॉर्मल ह्यूमन का हेल्दी एडीए जीन, और इस बैक्टीरिया को हमने, ठीक, क्या कर दिया, इस वायरस के अंदर इनकारपोरेट कर दिया। ठीक है, ये वायरस के अंदर इनकारपोरेट कर दिया। अब हमारा ये मॉडिफाइड, ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, अब ये एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारा मॉडिफाइड, ये हमारा वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर को हमने क्या किया, फिर से हमने रेट्रोवायरस इन्फेक्ट ब्लड सेल ट्रांसफर एडीए जीन इनटू द सेल्स, इसको दोबारा से हमने क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब इसको हमने क्या किया, उसके ब्लड सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, ये सेल्स में हमने क्या किया, सेल्स थी इसकी ना, ये सेल्स ली थी हमने। ठीक है, इन सेल्स के अंदर अब इसको हमने इन्फेक्ट करा दिया। ठीक, तो क्या होगा, जब ये हमने इस वायरस के साथ इन्फेक्ट कराया इन सेल्स को, ये जो हमने सेल्स ली थी, इन सेल्स के साथ, ये सेल्स ली थी ना, इन सेल्स के साथ जब इसको इन्फेक्ट कराया, ठीक है, तो सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर टू इंश्योर एडीए जीन इज एक्टिव, और अब इनके सेल्स के अंदर एडीए जीन ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ये एडीए जीन एक्टिव हो जाएगा, तब हम इन सेल्स को दोबारा इसके अंदर ट्रांसफर किया गया। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसकी डिजीज क्योर हो गई। ठीक है, और ये सरवाइव किया, प्रेजेंट टाइम भी सी इज लाइव। ठीक, इन अशांतिस जीन थेरेपी प्रोसीजर, डॉक्टर रिमूव वाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम द चाइल्ड्स बॉडी, कहाँ से, बोन मैरो से करते हैं, लेट द सेल्स ग्रो इन द लेबोरेटरी, इंसर्टेड द मिसिंग जीन into the cells and then infused with the genetically modified blood cells back into the patient's blood stream। ठीक है, और ये हमको एक नॉर्मल, दिस इज द, ये 2021 का फोटो है, दिस इज अ सक्सेसफुल स्टोरी, फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्योर्ड लेडी है हमारी अशांति डिसिल्वा। ठीक है, किस कहाँ पर हुआ था, इसका एक्सपेरिमेंट NIH US में हुआ था, और ये अभी भी लाइव है। ठीक है, बस कुछ हमें सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीन थेरेपी की, जो वायरस का यूज कर रहे हैं, वो वायरस हमारे कैसे होना चाहिए, हैंडल्ड होने, कोई ऐसा वायरस ना हो जो कोई डिजीज काउज कर सके। ठीक है, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज सराउंडिंग जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी के समय बहुत सारे एथिकल इश्यूज होते हैं, क्या है देख लेते हैं। हाउ कैन गुड एंड बैड यूज ऑफ जीन थेरेपी, ठीक है, डिस्टिंग्विश, मे बी डेवलप द टेक्निक ऑफ जीन थेरेपी फॉर द गुड यूज, बट सम पीपल मे यूज दिस टेक्निक इन सम फॉर बैड यूज। ठीक है, फॉर सम क्रिमिनल पर्पस। ठीक है, हु डिसाइड which states are normal and which constitute a disability or disorder, will the high cost of gene therapy, so this is a very costly process, make it available only into the wealthy। ठीक, could be widespread use of gene therapy make society less accepting of people who are different, should people be allowed to use of gene therapy to enhance basic human traits such as height, intelligence or athletic ability।
the future of gene therapy. Current use of gene therapy focus on treating or curing existing conditions. In the future, the focus could shift to the prevention as more of the human genome is understood. Medicines will know more about which genes contribute to or cause disease. With that knowledge in hand, gene therapy could be used to head off problems before they occur. So this chapter is finished. Hope you enjoy this video, and this video is very helpful for you. Please like, subscribe and comment upon my video.